सभी को जोहार। 2024 एक चुनावी वर्ष है और हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव का एक मौसम आता है, चुनाव का एक दौर आता है जब हम अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन करके संसद भवन भेजते हैं या फिर विधानसभा भेजते हैं। प्रत्येक चुनाव आते हैं 5 वर्ष में और 5 वर्ष के बाद जनता को एक बहुत ही सुनहरा और प्रभावी अवसर मिलता है कि जब वह अपना वोट का इस्तेमाल करके देश की दशा और दिशा को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जितने भी ये नेता लोग हैं, जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वे सब के सब जनता के सेवक हैं। इसका मतलब भारतीय लोकतंत्र में अगर जनता का कल्याण नहीं हो रहा है, जनता के लिए सुख सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा जो सिस्टम है उसमें भ्रष्टाचार है, वे हमारे लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसको समझने की दरकार है। जब भी चुनाव आते हैं तो नेतागण आते हैं, पार्टी के लोग आते हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे दावे करते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम आपके गांव शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल खोल देंगे, अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज खोल देंगे, रोजगार दे देंगे, इस गांव की शहर की परिदृश्य को बदल देंगे, नंबर 1 बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। विभिन्न प्रकार के चुनावी दावे करते हैं, रोजगार दे देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, अमीर हो जाएंगे सब कोई, वगैरह वगैरह। इस तरह के विभिन्न प्रकार के दावे हमारे बीच में प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाते हैं, लेकिन होता जाता कुछ है नहीं। वे चुनावी भाषण सिर्फ भाषण बन के रह जाते हैं और पब्लिक ठगी की ठगी महसूस करती है। पब्लिक की अपेक्षाएं ना तो पूरी होती है और ना पूरी होती हुई कहीं नजर आती है। भविष्य में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वे जो बातें करते हैं वे हमारे लिए करेंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हम जिस जनप्रतिनिधि को या जिस पार्टी को जनादेश देते हैं, उन्हें वोट दे करके संसद भवन या विधानसभा पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं वही तो धोखेबाज है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में ये पब्लिक जो होती है, जनता जो होती है, वही मालिक है। और जितने भी प्रकार के ये पदाधिकारी लोग, जितने भी कर्मचारी देखते हैं, जितने भी नेतागण देखते हैं, दरअसल वे सब के सब पब्लिक के सेवक हैं, पब्लिक के सेवा में भिड़े हुए हैं, पब्लिक के काम को करने के लिए होते हैं, जनता की सुख सुविधाओं के लिए है। उनको जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए इतने ताम झाम किए गए हैं, इतने सारे सिस्टम डेवलप किए गए हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लोग नौकरी में चले जाते हैं, अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, या नेता लोग जब चुन करके संसद भवन या विधानसभा चले जाते हैं, तो वे क्या करते हैं, फिर वे अपनी अकड़ दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, जनता मालिक नहीं है, मैं मालिक हूँ, मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, तब मैं काम करूँगा। छोटे छोटे ब्लॉक्स में भी जाइएगा तो बिना घूस का काम नहीं होता है। कारण क्या है? ये भ्रष्टाचार है। तो इसको बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है, बशर्ते कि जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। जनता जब तक जागरूक नहीं रहेगी तब तक हमारे साथ इसी तरह से ये लोग छल धोखा सब कुछ करते रहेंगे। और अगर जनता जाग गई तो यकीन मानिए कि परिवर्तन आना चुटकी बजाने के समान हो जाएगा। अगर जनता जाग गई तो यकीन मानिए आपके साथ कोई भी छल कपट धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि कोई भी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है, देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। आइए चर्चा करते हैं वह कौन सा अधिकार है जो यहाँ के पब्लिक को खास बनाता है, यहाँ के पब्लिक को देश का मालिक बनाता है। और वह अधिकार है आपका वोट, यानी कि मत। यही वह हथियार है जो आपको इस देश का मालिक बनाता है। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, जिस नेता को आप वोट देते हैं ना, वही नेता को यह अधिकार मिलता है कि वह जाकर के आपके लिए काम करे। अगर आपने वोट को सही जगह पर इस्तेमाल किया, सही लोगों के लिए वोट डाला, तो यकीन मानिए कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सही लोग आपके अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने वोट सही लोगों को दें। अपना वोट जब भी दे तो अच्छे लोगों को दे, कर्मठ लोगों को दे, दूरदृष्टि वाले लोगों को दे, ठग छल कपट धोखाधड़ी करने वाले को नहीं दे। वोट हमेशा उन्हीं को दे जिनको आप जानते हैं, जो आपके सुख या दुख में हमेशा आपके साथ होते हैं। यहाँ पर जाति या धर्म को अगर देखेंगे तो फिर आपके साथ हमेशा वही होगा जो होते आया है। तो हमारे नेता के साथ कोई जाति धर्म का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, सिर्फ वह भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए
और भारतीय संविधान में उनका आस्था होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चुनिए, वो आपके लिए अवश्य ही अच्छे काम करेंगे, आपके जीवन को ठीक करेंगे, आपके घर की परिस्थिति को ठीक करेंगे, देश की परिस्थिति को ठीक करेंगे। और जब हमारी पब्लिक अमीर हो जाएगी, उनका आर्थिक स्थिति दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा देश मजबूत हो जाएगा। यानी कि पब्लिक मजबूत तभी हमारा देश मजबूत। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम अमीर हो गए, हमारा देश में इतने पैसे आ गए, हमारा देश जो है मजबूत हो गया है, और पब्लिक कमजोर है, तो ये चीजें जो है एक छलावा जैसा दिखता है। पर हमारा देश तब मजबूत होगा जब यहाँ का एक एक आम पब्लिक मजबूत होगी। जब आम पब्लिक मजबूत हो जाएगा तो हमारा देश ऐसा ही मजबूत हो जाएगा। तो ये पावर होता है वोट का। आप जम के वोट कीजिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट कीजिए, और अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार, अपने गांव के विकास में आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, मताधिकार का इस्तेमाल करें। जोहार, थैंक यू।